वेरी इमोशनल हार्ट टचिंग लाइन्स। दोस्तों, आज के इस जमाने में, भागते हुए जमाने में, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग एक पल रुक जाएं और अपने बारे में सोचें कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह हमारी जिंदगी होगी, किस तरीके का हमारा फ्यूचर होगा। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को देखो पूरा, और हम इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी ऐसी इमोशनल लाइन बताएंगे जो सीधा आपके दिल पर छुएंगे, दिल पर वार करेंगे। ऐसी लाइनें दोस्तों, ऐसी लाइनें जो शायद आपको किसी ने ना बताई। तो बने रहिए वीडियो में, वो अंत तक देखिए, अंत तक हमारा साथ दें, तो हमें वीडियो बनाने में भी मजा आएगा और आपको लाइनों को सुनने में भी मजा आएगा। तो पहली लाइन सुनिए, इमोशनल, कादर खान जी की मुंह से, उन्हीं ने बताई है ऐसी लाइनें, सुनिएगा। कदर कम हो जाती है जब काम पूरा हो जाता है, कदर कम हो जाती है जब काम पूरा हो जाता है, दस्तूर यही है जमाने का आ रहा। दोस्तों, क्या आपको पता है आज के जमाने में वैल्यू किसकी है? इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है आज के समय में। तुम्हारी हमारी वैल्यू कुछ नहीं है। अगर हमारी जेब में रुपए हैं, तुम्हारी जेब में रुपए हैं, तभी तुम्हारी कुछ औकात है। और अगर कुछ नहीं है तो तुम्हारी वैल्यू भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लोगों के बीच तुम एक तुच्छ प्राणी हो और कुछ नहीं हो। कहते नहीं है कि जब काम पूरा हो जाता है तो इज्जत भी कम हो जाती है। भैया, आप भी जानते होंगे, जानते हो कि नहीं जानते हो, हमें जिससे जिससे काम होता है हम उसके पैर पकड़ते हैं, सर कहते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान की काम की वैल्यू है। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, लेकिन तुम जो काम कर रहे हो, अगर तुम उसमें सफल हो जाओगे तो उस काम की वैल्यू रहेगी और तुम्हारी वैल्यू रहेगी। आज कितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर अधिकारी हैं, उनकी वैल्यू नहीं है। उन अधिकारी जो इंसान है, उस इंसान की वैल्यू नहीं है, उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट की वैल्यू है, इसीलिए उस इंसान की वैल्यू है। और जिस दिन वो उस पोस्ट से हट जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह मेरे दोस्तों, आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर वैल्यू बनाना चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को पाना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के यही है कि आज के जमाने में तुच्छ इंसान की, जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं। बस अगर आप समझ लो, तुम्हारी वैल्यू लोग करते हैं या नहीं करते, इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं करता। ठीक है, चलिए। बूढ़े माँ बाप की आंखों कब खुश होती है? घर का वैभव देखकर नहीं, घर की एकता को देखकर। दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने घर की एकता को बनाए रखें। आजकल के ज़माने में घर में औरतें आती हैं तो घर टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन आप ऐसा ना होने दें। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए आप हमारा ये वीडियो देखते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता को खुश रखें। और माता पिता हमारे खुश कब होंगे? जब हम सब मिलकर रहेंगे। जब आप अपने भाइयों से मिलकर रहोगे तब आपके माता पिता खुश होंगे। आपका वैभव देखकर वो खुश होंगे कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, ये इतनी तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें तब मिलेगी जब आप अपने घर की एकता को बनाए रखेंगे। तो कितनी अच्छी लाइन है कि माता पिता की आंखों तब खुश होती हैं जब आपकी घर में एकता बनी रहती है। तो आप अपने घर की एकता बनाएं। ये ना सोचे कि मेरे अकेले से क्या होगा, ये तो सभी सोचते हैं,
आप अपना कदम तो बढ़ाएं, फिर सब लोग आपको देखकर कदम बढ़ाएंगे और आपकी घर की एकता बनी रहेगी और आपके माता पिता खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरी लाइन बताते हैं। ओके, तीसरी लाइन सुनिए। वक्त और अपने जब एक साथ चोट करते हैं तो इंसान अंदर से पत्थर बन जाता है। कितनी गहरी बात है इसमें। वक्त देखिए, आज शायद आपका वक्त खराब हो या ना हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो और आप अभी सफल नहीं हुए हो, तो आपको बुरा वक्त अपनी चोट दे रहा है। बुरा वक्त आपको मार रहा है, आप पर वार कर रहा है और अपनी भी आपको कम परेशान नहीं कर रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं अपनी ही। तो जब बुरा वक्त और अपनी ही दोनों चोट करते हैं तो इंसान अंदर से कांच नहीं रह जाता, पत्थर बन जाता है। पत्थर बन जाता है इंसान अंदर से कि उसे ये सब सहना है, कितने भी बार हो, लेकिन वो कांच नहीं रहता, पत्थर बन जाता है। कितने भी बार हो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि वो इंसान पत्थर बन जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर भी बुरा वक्त का बड़ा कहर आया है और आपके अपने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि काहे को लगे हो, छोड़ छाड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, उससे अच्छा ये है, कब तक लगे रहोगे उसमें, कब सफल होगे, सफल होने का कोई नाम नहीं है, बिना फालतू में जिद पर अड़े हो। ये आपके अपने कह रहे हैं। वो बुरा वक्त कठिनाइयां दे रहा है, मुश्किल दे रहा है, रुला रहा है आपको। तो आप अंदर से क्या बने, कांच नहीं रहे, आप पत्थर बन गए हो, आपको आदत हो गई है ये सब सहने की। ठीक है, चलिए चौथी लाइन से बताते हैं। इंसान की खामोशी सबूत है कि वो अंदर से टूट चुका है। देखिए, आप अगर बाजार में निकलते होंगे, मार्केट में निकलते होंगे, अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो आप इंसानों को देखते होंगे। कुछ इंसान आपको बड़े खामोश नजर आएंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो अंदर से टूट चुका है। आप किसी ऐसी नौजवान से मिले या नौजवान को देखें जो आपको लगे कि वो बड़ा खामोश है, बड़ा उदास है, तो आप समझ जाना ये बंदा मेहनत कर रहा है सफलता पाने के लिए, लेकिन बार बार असफल हो रहा है। तो अब आपको अगर कोई इंसान खामोश नजर आए, खासकर नौजवान, हमारी तरह आपकी तरह ऐसे ही नौजवान अगर आपको खामोश नजर आए तो कृपया करके उनका आप मजाक ना बनाएं, उनका हंसी मजाक ना बनाएं, क्योंकि वो इंसान ना जाने कितने दर्दों को सह रहा है, तब जाकर वो खामोश है। ना जाने वो कितना अंदर से टूट चुका है, तब जाकर वो खामोश है। इंसान की खामोशी ही सबूत है कि इंसान अंदर से टूट चुका है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर की लाइन बताते हैं, सुनिए। पत्थर को लगते हैं 56 भोग और यहाँ 2 रोटी के लिए मर जाते हैं कुछ लोग। ओ माय गॉड दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म के देवी देवताओं को ना मानें। अगर आप हिंदू हो तो आप अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानें। अगर आप मुस्लिम हो तो आप अपने मुस्लिम में जो आपके देवी देवता हो आप उन्हों को माने। तो अगर आप सिख ईसाई जो भी हो आप अपने धर्म के देवताओं को माने, लेकिन मेरी बातों को सुने, आप समझदार हो। आप मुझे ये बताइए, आप जाएंगे और दूध चढ़ा देंगे तो क्या पत्थर की मूर्ति दूध को पी लेगी? बताइए। आप जाओगे पत्थर की मूर्ति पर लड्डू वगैरह चढ़ा दोगे, भोग लगा दोगे, तो क्या पत्थर की मूर्ति लड्डू को खा लेगी? बताइए। आप समझदार हो। वैज्ञानिक लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं भगवान पर, लेकिन वे बिना फालतू के रंग ढंग में नहीं पड़ते, बिना फालतू का दिखावा नहीं करते। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ
कि आप अपने देवी देवताओं को ना माने, आप अपने देवी देवताओं को माने, लेकिन उन लोगों का भी जरा ख्याल रखें। पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, 2 रोटी के लिए मर जाते हैं कुछ लोग। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा अगर आप भगवान को ना चढ़ाकर प्रसाद किसी गरीब के पेट में डाल दो, किसी गरीब को आप वो प्रसाद खिला दो, जो भूखा हो उसको आप वो प्रसाद खिला दे, वो आपको आत्मा से कहेगा भगवान इसका भला करे, तो भगवान भी तुम्हारा भला करेंगे। भैया आज से ये हेमंत ब्रो आप सभी से वादा करता है कि हेमंत ब्रो भगवान को 56 भोग नहीं लगाएगा। भले ही बड़ा यूट्यूबर बन जाओ, भले ही बड़ी ब्रांड बन जाओ, बड़ी वैल्यू बन जाओ, लेकिन ये दिखावा नहीं करूँगा। मैं जब भी दान करूँगा गरीबों के लिए करूँगा। आप भी कीजिए, जितना है उतना कीजिए, मगर दान कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए। आप दोस्तों बाहर निकलिए, नज़ारा देखिए, लोगों को गरीब लोग 2 रोटी के लिए दिन दिन भर भटकते हैं। ये मैं खुद पर्सनली एहसास किया हूँ, मैंने खुद देखा है दोस्तों। कहते हैं भगवान को लगते हैं 56 भोग, लेकिन 2 रोटी के लिए मर जाते हैं कुछ लोग। ये बात बिल्कुल हकीकत है। एक कदम आप भी बढ़ाइए, ये ना सोचिए मेरे अकेले से क्या होगा। एक कदम आप बढ़ाओ और एक कदम हम बढ़ाएंगे। ना आप भगवान को 56 भोग लगाओ, ना हम 56 भोग लगाएंगे। हमारे पास जितना हो सकेगा हम उतना ज़्यादा गरीबों को खिलाएं, आप भी उतना ही ज़्यादा गरीबों को खिलाएं। ओके, चलिए कुछ लाइनें और हैं, ठीक है। 6 मिनट काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो इसीलिए भी लोग निभाते हैं, ठीक है। ये बात है किसी शायर ने लिखी है, मशहूर शायर ने लिखी है, शायर ने लिखी है, काम पड़ सकता है, इसी बात से आधे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं, शायद आप भी निभा रहे हो ऐसे रिश्ते, ठीक। बने रहने दो बंदे को, इससे काम पड़ सकता है। तो इसी को लेकर दोस्तों आधे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। और आपको पता होगा, इसमें बताने की क्या बात है, पता है कि नहीं है कि इस बंदे से हमें काम पड़ सकता है, बस इसीलिए आधे से ज्यादा रिश्ते निभाए जा रहे हैं। बताओ निभाए जा रहे हैं कि नहीं निभाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है। कांटों की तो फितरत है चुभने की, चुभेंगे ही, आपकी ही गलती है कि आप संभल कर नहीं चले। अब बताइए मुझे, अब रास्ता है आप चल रहे हो और उस रास्ते में कांटे पड़े हैं, तो अगर आप संभल कर नहीं चलोगे तो कांटे आपको चुभेंगे। उसी आपकी जिंदगी है, आपको सब पता है, सब जानते हो, तो अगर आप उसमें नहीं इम्प्रूवमेंट करोगे, वो जानबूझकर गलत काम करोगे, गलत आदतों को अपनाओगे, तो उसमें आपकी ही गलती है। किसी की गलती क्यों है? जिस तरह रास्ते में कांटे पड़े हैं और आप आंख मूंदे चले जा रहे हो तो कांटे तो आपको चुभेंगे ही। उसी तरह आपकी लाइफ है। आपको सब नॉलेज है कि हम इस आदत को अपनाएंगे तो हमें ये हानि होगी, हम इस आदत को अपनाएंगे तो हमें ये हानि होगी, हम इस आदत को अपनाएंगे तो हमें ये हानि होगी। फिर भी आप आंख बंद करके बुरी आदतों को अपनाए जा रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है बताइए? इसमें गलती तुम्हारी है और किसी की नहीं, बस। तो यही थी दोस्तों कुछ वेरी इमोशनल लाइन जो शायद आपको आपके दिल को छू गए। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।